हम बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे सामने में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बेनीपट्टी के तीसरे बार चुनाव लड़ रहे विधायक विनोद नारायण झा हैं और विनोद बाबू के बारे में चर्चा हम करेंगे। हमको शोभा नहीं देता है क्योंकि वक्ता और स्टेट लेवल के बड़े नेता हैं। इन पर अभी वर्तमान में कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं और इन्होंने बाखूबी जवाब देते रहे हैं। हम जानते हैं क्या हालत है विनोद बाबू अभी आपका। देखिए, मेरा हालत का सवाल नहीं है, पूरे बिहार में लड़ाई इस बात की है कि अगले मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होंगे, क्या ये महागठबंधन के हाथ में ये सरकार जाएगी। तो महागठबंधन का 15 साल लोग याद कर लक्ष्य हर जाते हैं। तो लोगों की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी जो जोड़ी है वो डबल इंजन की जोड़ी बनी रहे और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री हों, और इसके लिए पूरी जनता तैयार है। हम भाजपा के उम्मीदवार तो हैं ही हैं, लेकिन असल में हम उम्मीदवार हैं एनडीए के। हम एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए पूरी तरह बेनीपट्टी में मजबूत है और हम बड़ी मार्जिन से एनडीए जीतेगी, ये मुझे विश्वास है। एक बात कहना है कि आप जब देखे हैं तब तक हम पता लगा कि आप स्टेट लेवल की बात करते हैं। आप लोकल बेनीपट्टी के विधायक हैं, बेनीपट्टी ने आपको बहुत सम्मान दिया है, तो बेनीपट्टी की विकास की चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? बेनीपट्टी के विकास, बेनीपट्टी के लोग सबुद्ध हैं, वो जानते हैं कि यहाँ 1981 में अनुमंडल बना, लेकिन 15 वर्षों तक कांग्रेस का एमएलए हुआ करते थे 95 तक। यहाँ कोर्ट नहीं आया, यहाँ अनुमंडल अस्पताल नहीं आया, ये नगर पंचायत नहीं बना, यदि बेनीपट्टी की ही बात हो। वो उसके बाद 15 वर्ष राजद का शासन रहा, उसमें भी नहीं आया। जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रूप में मैं हुआ, तभी यहाँ कोर्ट आया, तभी यहाँ अनुमंडल अस्पताल आया, तभी यहाँ पंचायत नगर बना, तो विकास की धारा तभी बढ़ी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये गांव-गांव लोग बताते हैं और ये विकास की धारा बही है। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 15 में उन्होंने पहला एनएच दिया, जो एनएच बेनीपट्टी से गुजर रहा है, यदि सिर्फ बेनीपट्टी की बात करें। और 19 में जब वो चुनाव जीते तो दूसरा एनएच दिया, वो गोरखपुर से सिलीगुड़ी का है। तो विकास की जो धाराएं एनडीए ने यहाँ बहाई है और उसका एमएलए मुझे रहने के कारण ये लाभ मुझे जरूर मिल रहा है। तो इसलिए ये बताने की बिहार बेनीपट्टी जनता को जरूरत नहीं है, बड़े सबुद्ध वोटर है, तभी तो पिछले चुनाव में उन्होंने मुझे इतने लंबे मार्जिन से 33,000 से जिताया था। एक चीज कहना है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भोगेंद्र बाबू ने कॉलेज दिया, डॉक्टर नीलांबर चौधरी ने कॉलेज दिया, डॉक्टर बैद्यनाथ झा ने कॉलेज दिया, आपके पंडित ताराकांत झा ने आईटीआई कॉलेज दिया और हॉस्पिटल दिया। आपने इतने दिनों में क्या दिया बेनीपट्टी को? अभी जो मैंने बताया, यदि आपने नहीं सुना तो फिर दोहराना पड़ेगा। अनुमंडल अस्पताल, कोर्ट दिया और उसके अतिरिक्त नगर पंचायत दिया। और यदि आप कॉलेज ही जानना चाहते हैं तो जब तारा बाबू ने यहाँ आईटीआई दिया तो मैं ही विधायक था, तो विधायक होने के नाते सुबह लाभ मिल रहा है। और इस दूसरी बार जब मैं विधायक हुआ तो मैंने सरकारी आईटीआई बनाया, वो भी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में है, कलुआही में। तो सरकारी आईटीआई पूरे बिहार में बेनीपट्टी छोड़ के किसी विधानसभा में है ये मुझे मालूम नहीं है। तो 2 आईटीआई मेरे कार्यकाल में यहाँ लगा है। वो बड़ा कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज हमने नहीं खोलवाया, हमने सरकारी कॉलेज खोलवाया, सरकार के धन से खोलवाया। उसके बाद एएनएम का स्कूल खोलवाया, जहाँ बच्चियाँ एएनएम के लिए डिग्री ले रही हैं। तो ये लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, जो नहीं जान के भी अनजान बनते हैं, उन लोगों को पता है। इसके बाद एक ट्रेनिंग कॉलेज 62 में नारार में खुला था, महाराज दरभंगा की जमीन दी थी। वो उस ट्रेनिंग को राष्ट्रीय स्तर का बनाने में मेरी भूमिका है और वो बिहार भर के 600 शिक्षक उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक चीज कहना है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है स्थिति, उसमें किससे आपकी लड़ाई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये लड़ाई महागठबंधन की और एनडीए की लड़ाई है बिहार में। महागठबंधन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और एनडीए डबल इंजन सरकार बनाते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को सरकार बनाना चाहता है। तो स्वाभाविक रूप से महागठबंधन से है, लेकिन एक बड़े ताकतवर जन स्वराज के विधायक आए हैं, एक बड़े समाज में उनको स्वीकृति है, इसलिए उनकी बड़ी वोट संख्या के कारण ये मामला त्रिकोणीय हो गया है पहली बार।
एक चीज कहना है, आपके भाजपा के ही एक बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, उससे आपको प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं? नहीं, उससे कोई खास प्रभाव नहीं है। शुरू में वो कांग्रेस और राजद ने उनको प्लांट किया कि विनोद नरेंद्र झा को और भाजपा को बेनीपट्टी में हराया नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक बागी खड़ा करने की कोशिश की रिमोट कंट्रोल से। उसके रिमोट कंट्रोल में है और वो 200 फेक आईडी बना लिया। तो बाहर लोगों को लगा, हमारी पार्टी को लगा कि विधायक जी बड़ी अनपॉपुलर हो गए हैं। जब उन्होंने जांच कराया तो सारे में 4-5 को छोड़कर सारा आईडी फेक था, जो एक हॉस्पिटल के, उनके हॉस्पिटल के वो कंपाउंडर और चपरासी चला रहे थे उसको, जो मुझे गाली दे रहे थे। तो पार्टी ने लाभ दिया और मुझे कहा कि आप ही को लड़ना है और मुझ पर दबाव बनाया कि ये गलत आदमी है, उसको पार्टी से निकाल दिया। तब वो पार्टी का आदमी नहीं है, वो असल रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। आप देखेंगे कि वो लड़ाई में सिर्फ मुझे गाली देते हैं। वो 5-6 गालीबाजों को हजार रुपया देकर 2-3 चैनलों को भी, यूट्यूब चैनल को भी गालीबाज यूट्यूब चैनल रखे हुए हैं, उनको डेली बेसिस पर मुझे गाली देने के लिए पैसा देते हैं। उनके को कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, राजद के खिलाफ नहीं बोलते, वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। तो भाजपा के बागी नहीं है, भाजपा के आप कह सकते हैं गद्दार एक था, वो बाहर निकाल दिया भाजपा ने। उस गंदगी से भाजपा मुक्त हो गई। एक चीज कहना है कि हम जब भ्रमण किए हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, तो लोगों का कहना है कि विनोद बाबू को गाली देकर भी एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, उन्हीं को मिलेगा मत। विकास के नाम पर क्या? नहीं, ये सही बात है। लोग बिहार देखते हैं, बेनीपट्टी के लोग सबुद्ध लोग हैं। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने राजनीति की है, उनकी कर्म भूमि रही है। मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। हमारी ये तीसरा चुनाव नहीं है पत्रकार महोदय, मेरा चौथा चुनाव है, चौथा चुनाव है और सदा मेरे वोटों को बढ़ाया है। ये बेनीपट्टी की जनता का आशीर्वाद है। लेकिन लोग मुझे गाली नहीं देते हैं। 4 गालीबाज को 1000 देकर कांग्रेस ने हायर किया है, जो जिसको भाजपा का गद्दार चलवा रहा। कहना सर, अंत में क्या कहेंगे आप एक बार फिर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को? सम्मानित मतदाताओं कहेंगे कि आपकी नजर देश पर रही है। बेनीपट्टी के लोग सबुद्ध हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, जो नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया है, ये कैसे आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी कैसे बिहार को आगे ले गए, कैसे अंधेरे युग में रह रहा था, किस तरह बिना सड़कें थी, क्या वही फिर उस राज में जाएगा, फिर उस गुंडागर्दी में जाएगा? नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं, नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक है और राजद गुंडागर्दी का प्रतीक है। क्या वो फिर उस सरकार में जाएगी? मुझे लगता है कि बेनीपट्टी की जनता पुनः नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला करेंगे और मुझे भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद, आपने रीता न्यूज को ध्यान दिया, इसलिए धन्यवाद सर आपको।